A very good morning to you all. Once again, this is Dr. Khalid Siddiqui, a Unani physician and a retired associate professor from Government Unani Medical College and Hospital, लखनऊ। आज के इस वीडियो में हम लोग यूनानी की एक क्लासिकल दवा हब्बे पपीता के बारे में बात करने वाले हैं और हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि यूनानी में जब हब की बात होती है तो उसका क्या मतलब होता है, इस दवा को हब्बे पपीता क्यों कहते हैं, कौन कौन सी दवाएं इसमें डाल कर के ये हब बनाई जाती है और क्लिनिकली इसके क्या इंपॉर्टेंस है, कौन कौन से वो क्लिनिकल कंडीशन है जिसमें इस दवा का फ़ायदा होता है। तो मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, जिससे यूनानी की ये बहुत ही लाजवाब, फ़ायदेमंद और मशहूर दवा हब्बे पपीता के बारे में आपको पूरी जानकारी हासिल हो सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। तो हब्बे पपीता के बारे में बात करने से पहले हम लोग बात करेंगे हब की। देखिए, हब का मतलब होता है पिल्स या टैबलेट। यूनानी में टैबलेट का जब जिक्र होता है तो दो शेप की टैबलेट्स बनती हैं, एक को हम लोग कहते हैं हब और दूसरे को कहते हैं कुर्स। हब का मतलब होता है कि ऐसी टैबलेट जो चारों तरफ से गोल हो, राउंड हो चारों तरफ से, जैसे मटर के दाने होते हैं। कुर्स जो है ये भी टैबलेट है, ये राउंड होती है लेकिन ये फ्लैट होती है, ये चारों तरफ से गोल नहीं होती हैं। तो यानी दो तरह की टैबलेट्स यूनानी में बनती हैं, जो चारों तरफ से राउंड है वो हब कहलाती हैं और फ्लैट वाली कुर्स कहलाती हैं। तो अगली बार से जब भी आप यूनानी में किसी दवा के बारे में हब सुने तो इसका मतलब है कि टैबलेट की बात हो रही है, और ऐसी टैबलेट जो चारों तरफ से गोल है। इस हब को हब्बे पपीता इसलिए कहते हैं कि इसमें पपीता जुज़्ज़े ख़ास है, यानी उसकी ख़ास अहमियत है, ख़ास इम्पॉर्टेंट है, और उसी के फ़ायदे के लिए ये टैबलेट बनाई जा रही है, तो इसका नाम हब्बे पपीता रखा गया है। देखिए इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट पड़ते हैं। तो एक तो पपीता मेन है ये। अच्छा, पपीता ये कच्चा पपीता और ड्राई करके इसमें मिलाया जाता है। इसका बॉटनिकल नेम की अगर बात की जाए तो इसे करेका पपाया कहते हैं। दूसरी चीज़ है जंजीबील यानी सौंठ, ड्राई जिंजर सौंठ है इसमें, जिसे मेडिकली जिंजिबर ऑफिसिनेलिस कहते हैं। तीसरी चीज़ है फिलफिल स्याह या काली मिर्च, ब्लैक पेपर, जिसे मेडिकल भाषा में पाइपर नाइग्रम कहते हैं। इसके अलावा पुदीना खुश्क, यानी पुदीने की जो पत्तियां हैं, ड्राई मिंट लीव्स हैं, जिसे हम मेंथा सेटाइवा कहते हैं। अगली दवा की बात करें तो इसमें गुले मदार है, यानी मदार के फूल, मदार फ्लावर, जिसे हम लोग आक भी कहते हैं, और उसका मेडिकल नाम है कैलोट्रोपिस जिजेंशिया। इसके अलावा नमक है लाहौरी यानी सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट है। नमक के स्याह, काला नमक यानी ब्लैक साल्ट है। और अर्क के लीमू, लीमू का रस, लाइम जूस है, जिसे मेडिकली साइट्रस और एंटीफोलिया कहते हैं। तो ये चीज़ें पड़ती हैं। अब इसको बनाने का तरीका बहुत आसान है। देखिए, जितना पपीता लिया जाता है उसके दुगनी मात्रा में सारी दवाएं ली जाती हैं, और नींबू का रस जो है, लाइम जूस, जितनी ज़रूरत हो। मान लीजिए 10 ग्राम अगर हम ड्राई पपीता लेते हैं तो ये सौंठ, काली मिर्च, पुदीना, मदार के फूल, सेंधा नमक, काला नमक, ये सब हम लोग 20-20 ग्राम लेंगे। यानी जितना पपीता लेंगे उसका डबल कर लेंगे, और उसके बाद इन सब दवाओं को कूट के खूब पीस लेंगे बारीक। उसके बाद छान लेंगे और उस पाउडर को नींबू के रस में गूंद लेंगे, जैसे आटा गूंदते हैं, और चने के बराबर छोटी छोटी गोलियां हाथ से बना लेते हैं, तो घर पे बनाई जा सकती हैं। जो दवा बनाने वाली कंपनियां हैं आजकल सब ऑटोमेटिक प्लांट से बनाती हैं, तो वो 500 मिलीग्राम की तकरीबन वो गोलियां, 500-600 मिलीग्राम की अलग अलग कंपनियां वो गोलियां बनाती हैं। तो हम लोग जो बना सकते हैं घर पे, तो इस तरह से ये हब्बे पपीता जो है वो तैयार हो जाती है। अगर हब्बे पपीता के फ़ायदों की बात की जाए तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है। हमारे हज़म को ठीक करती है, डाइजेशन को ठीक करती है। देखिए, इसमें जो दवाएं हैं, पपीता में कई तरह के एंजाइम पाए जाते हैं, और जो चीज़ें हैं ये सब मिलकर हमारे डाइजेस्टिव जूसेस के सिक्रीशन को बढ़ाती हैं। तो जब सिक्रीशन ठीक रहता है, डाइजेस्टिव जूसेस, तो हमारा खाना ठीक से हज़म होता है। जो कुछ हम खाते पीते हो ठीक से हज़म होगा तो शरीर में ठीक से लगेगा भी। तो डाइजेशन को ठीक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आमाशय को, हमारे स्टमक को ये ताकत देती है। तो जब स्टमक हमारा स्ट्रांग रहेगा तो ठीक से भोजन को, खाने को हज़म कर पाएगा। तो उसके लिए बहुत बेहतर है।
कासिरे रिया है ये, यानी एक कार्मिनेटिव है, गैसों को निकालने में मदद करती है। तो अगर आपको गैस ब्लोटिंग जैसी परेशानी है तो इस दवा से आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। भूख नहीं अगर आपको लग रही है तो ये भूख भी बढ़ाती है। अगर आप प्रॉपर ठीक से खाना नहीं खा पा रहे हैं तो भी आपको हब्बे पपीता उसमें इस्तेमाल करके उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर किसी का जी बराबर मचलाता रहता है किसी वजह से तो उसमें भी हब्बे पपीता फ़ायदेमंद है। ये आपके पेट में अगर बराबर मीठा मीठा दर्द जैसा बना रह रहा हो, हमेशा खाने के बाद आपको भारीपन है, तो उसमें भी हब्बे पपीता का इस्तेमाल काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करने के लिए, अपने डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, भूख बढ़ाने के लिए, गैस से छुटकारा पाने के लिए ये दवा बहुत फ़ायदेमंद है। इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कैसे इस्तेमाल करना है? 1 से 2 टैबलेट्स सुबह नाश्ते के बाद और रात के खाने के बाद आप चबा के बहुत हल्के गुनगुने पानी से या सादे पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप यूं भी चूस के भी खा सकते हैं। तो अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है तो आप अपने आसपास किसी यूनानी फिजिशियन की सलाह पर इस दवा का इस्तेमाल ज़रूर करिए। आपके डाइजेशन से जुड़ी हुई तमाम परेशानियों के लिए ये रामबाण है। छोटे बच्चों को नहीं देना है। प्रेग्नेंट महिलाएं बगैर अपनी डॉक्टर के सलाह पे इस्तेमाल ना करें। क्या कुछ और ऐसे लोग हैं जिनको इसका इस्तेमाल नहीं करना है? देखिए, अगर आपकी ब्लड प्रेशर बाप का बढ़ा हुआ है, उसकी कोई दवा चल रही है, तो चूंकि इसमें नमक होता है तो आप एहतियात के साथ इसका इस्तेमाल करें, अपने डॉक्टर से बात करके इस्तेमाल करें। बाकी सारे लोगों के लिए बिल्कुल सेफ है। क्लासिकल दवा है यूनानी की, तो यूनानी दवा बनाने वाली तमाम छोटी बड़ी कंपनियां इसको बनाती हैं। तो आप किसी भी यूनानी मेडिकल स्टोर से आप इसे ले सकते हैं या आप इसको ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। तो अपने डाइजेशन संबंधी परेशानियों को दूर करने के लिए यूनानी की इस लाजवाब दवा का इस्तेमाल ज़रूर करिए और अपना डाइजेशन ठीक रखिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक दीजिए और अपने तमाम चाहने वालों के साथ ज़रूर शेयर करिए, जिससे उनको भी यूनानी की इस बेहतरीन दवा के बारे में जानकारी हासिल हो सके। अब इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक्टिव रहिए, खुश रहिए और एक दूसरे के लिए दुआ ज़रूर करते रहिए।